जे जे पक्ष या सगळ्या लढ्यामध्ये सामील झाले त्यांची नावं घ्यायला मी विसरलो. माझी माझी विनंती आहे, कॉम्रेड प्रकाश रेड्डी, आपण कुठे आहात? मागे. बर. सौ सुप्रियाताई सुळे, आपण कृपा करून व्यासपीठावरती यावं. कॉम्रेड अजित नवले, जितेंद्र आव्हाड, महादेवराव जानकर, शेतकरी कामगार पक्षाचे आमचे जयंतराव पुढे गेले, मागे आहेत. बर, आपण व्यासपीठावरती यावं सर्वांनी. हे काढा मला सोड. साहेब मुडगेकर साहेब, आपण पण मुडगेकर साहेब, आपण वरती यावं, व्यासपीठावरती यावं. दीपक पवार इथे आहेत का? त्यांनी कृपया मंचावरती यावं. दीपक पवार. दीपक पवार कहीं हैं क्या? वो ऊपर आए. मंच पर आए. दीपक पवार इथे उपस्थित आहेत का? मागे कुठेतरी बसले असं मला कळलं. दीपक पवार पीछे कहीं दिख रहे. मी विनंती करतो. हाँ, दीपक पवार आले. दीपक पवार. तर मंडळी, ही मी मगाशी म्हटलं तसं सुरुवात आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक माणूस मराठी बोलताना पाहायचं असेल तर ही त्याची सुरुवात आहे. मी निमंत्रकांतर्फे आपल्या सर्वांचे आभार मानतो. सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींचे, मैं निमंत्रकों की तरफ से सभी को आभार व्यक्त करता हूं. वतीने मराठी भाषेसाठी आणि मराठी माणसासाठी असेच उत्सवी दिवस येत राहूत आणि महाराष्ट्राची नेहमीच प्रगती हो अशी सदिच्छा व्यक्त करून आणि मराठी भाषा का निरंतर प्रगति हो ऐसी अपेक्षा व्यक्त करता हूं और मराठी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं. मी मगाशी सुरुवातीला जो म्हणालो, हा एक महत्वाचा ऐतिहासिक क्षण आहे. या ऐतिहासिक क्षणाचे आपण सगळे साक्षीदार आहोत. इस ऐतिहासिक क्षण के आप साक्षीदार हैं. आणि माननीय आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे इकडे, त्यांनी कृपया मंचावरती यावं. आणि तेजस आदित्य ठाकरे यांनी यावं. अमित ठाकरे और तेजस ठाकरे कृपया मंच पर आए. आदित्य जी आणि अमित जी ठाकरे. आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे. तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 20 साल बाद एक साथ एक मंच पर आप देख सकते हैं दोनों भाई, और ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन ऐतिहासिक है. और आपने देखा कि कैसे मंच से हुंकार भरी और साफ तौर पर ये हुंकार भरते हुए कहा कि हम पर कोई भी हिंदी भाषा नहीं थोप सकता. राज ठाकरे ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं.
तो राज ठाकरे ने कहा आप हिंदी हम पर नहीं थोप सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मराठी एकता की वजह से बीजेपी ने फैसला वापस लिया है। हमें हिंदी बुरी नहीं लगती, हिंदी अच्छी भाषा है, लेकिन हम पर हिंदी नहीं थोप सकते। 20 साल बाद हम दोनों भाई साथ हैं। राज ठाकरे ने आज मंच से संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। फडणवीस ने हम दोनों को साथ ला दिया। राज ठाकरे ने आज मंच से यह बात भी कही कि जो कोई नहीं कर पाया, जो काम बाला साहेब तक नहीं कर पाए, वो फडणवीस ने किया। फडणवीस ने हम दोनों को एक साथ ला दिया। हिंदी बोलने वाले राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ये भी जिक्र किया राज ठाकरे ने। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों का एग्जाम्पल भी दिया और कहा कि हमारा कोई यहां पर मुकाबला नहीं, महाराष्ट्र को कोई तिरछी आंख से नहीं देख सकता है। फडणवीस ने हम दोनों को एक साथ ला दिया, ये राज ठाकरे ने कहा। मंच पर आते उन्होंने सबसे पहले यही बात कही कि जो काम बाला साहेब नहीं कर पाए वो फडणवीस ने किया। हिंदी बोलने वाले राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए तो लगातार अग्रसर और कोई भी हम पर भाषा नहीं थोप सकता। हम हर भाषा का सम्मान करते हैं, ये राज ठाकरे ने आज मंच से बोला। तो 20 साल बाद दोनों भाई एक साथ एक मंच पर मुंबई को अलग करने की कोशिश हो रही है। जी हाँ, राज ठाकरे ने यह भी कहा कि यहां पर मुंबई को अलग करने की कोशिश हो रही है। वो मुंबई को हाथ लगाकर भी देखें। आप वो भाषा के बाद जाति पर राजनीति करेंगे तो भाषा की राजनीति यहां नहीं चलेगी। हम महाराष्ट्र के लिए सब कुछ करेंगे, ये राज ठाकरे ने आज मंच से हुंकार भरते हुए कहा कि मुंबई को अलग करने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो हम सफल होने नहीं देंगे। मुंबई को हाथ लगाकर भी देखें, मजाक नहीं है। और भाषा के बाद यहां पर जाति पर भी राजनीति करेंगे, जो हम होने नहीं देंगे। हम महाराष्ट्र के लिए सब कुछ करेंगे। तो इसी बीच आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने भी आज मंच से संबोधित करते हुए साफ तौर पर हमला बोला और कहा कि कई साल बाद राज से मुलाकात हुई और आज ये तस्वीरें देखिए, हर लिहाज से यहां पर खास दिखाई दे रहा है। दोनों भाई तो साथ आए, लेकिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बेटे भी आज इस मंच पर एक साथ, जी हां, आज मंच साझा किया गया। महाराष्ट्र की सियासत में ये कहा जा सकता है ऐतिहासिक दिन और भाषा को लेकर। और ये राज ठाकरे ने कहा भी कि देखिए, ये काम बाला साहेब भी नहीं कर पाए, वो फडणवीस ने कर दिया, वो फडणवीस सरकार ने कर दिया। एक मंच पर दोनों भाई दिखाई दिए और आपने देखा कि किस तरह से एकता। लेकिन आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे भी, और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस मंच पर दिखाई दिए। तो आज कहा जा सकता है कि जो करवाहट 20 साल बाद इस मंच से देखा गया कि कैसे वो करवाहट दूर हो गई। और साफ तौर पर कहा कि देखिए, महाराष्ट्र के विकास में कोई भी आएगा तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा और बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये भी राज ठाकरे ने और उद्धव ठाकरे ने दोनों ही मंच से संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा कि देखिए, हमें किसी भाषा से परहेज नहीं, हमें किसी भाषा का अपमान करने का मकसद नहीं, लेकिन मराठी, जी हाँ, मराठी भाषा के साथ अगर कोई भी छेड़छाड़ करेगा, मजाक करेगा, तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि ये कोई मजाक नहीं है, यहाँ एक साजिश चल रही है कि यहां भी लोगों में भाषा के, जी हां, भाषा के दम पर कहीं ना कहीं बिखराव लाने की कोशिश हो रही है, जो कि हम होने नहीं देंगे। और ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें, जब एक साथ एक मंच पर दोनों भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को आप देख सकते हैं। एक वक्त था जब इतनी करवाहट थी और ये मुमकिन हो पाएगा ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन राजनीति और राजनीति में एक साथ मंच पर दिखे 20 साल बाद। और यही वजह है कि राज ठाकरे ने कहा भी कि देखिए, जो कोई नहीं कर पाया, यहां तक कि बाला साहब भी नहीं कर पाए, आज वो फडणवीस सरकार ने कर दिया। और आप देख सकते हैं कि एक मंच पर दिखाई दिए और यहां से हुंकार भरी। लेकिन इन सब के बाद ये तो तय है कि अब महाराष्ट्र की सियासत की अगर बात करें तो एक नई करवट, क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर पहले से भी खूब सियासत हुई, लेकिन अब दोनों भाई एक साथ एक मंच को साझा किए हैं। तो साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि मराठी वोट बैंक, जी हां, वो एकजुट करने की कवायद, इससे राजनीति में कितना असर होगा ये भी वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तो तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन आज कहा जा सकता है कि दोनों भाई एक साथ। पहले एक वक्त था जब एक दूसरे के ऊपर आप देखते थे कितने आरोप मढ़े जाते थे, लेकिन आज भाषा, जी हां, मराठी भाषा को लेकर एक मंच पर एक साथ
दिखाई दिए और शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है, क्योंकि आज इस मंच से साझा करते उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा।